बेटा प्लीज़ एक बार उस लड़के को जाके मिल तो ले, तेरे पापा ने पसंद की है, मान जाना। ओके ओके, पहुंच जाऊंगा, शाम को बोल देना उसे टाइम पे पहुंच जाए। शुभ निहायती घमंडी लड़का था, एटीट्यूड उसमें कूट कूट के भरा था और पैसों की कमी ना होने के कारण वो किसी को कुछ नहीं समझता था। गर्लफ्रेंड्स की लाइन लगी हुई थी उसकी ज़िंदगी में। बस उसकी एक मजबूरी थी कि उसके पापा ने अपनी सारी जायदाद उसके नाम अब तक नहीं की थी, क्योंकि उनको पता था कि शुभ उसका बहुत गलत इस्तेमाल करेगा। बुरी आदतें वैसे ही कम नहीं थी उसमें, और ये सब शुभ की माँ की वजह से था। इकलौता बेटा होने के कारण उसे सिर चढ़ा रखा था, उसकी हर इच्छा बोलने से पहले पूरी कर देना, मेरा बेटा सबसे अच्छा, बस यही गीत गाना। और शुभ के पिताजी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर वो करते भी क्या। इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, पर एक दिन अचानक उनको दिल का दौरा पड़ गया था। डॉक्टर ने उन्हें कोई भी काम का स्ट्रेस लेने के लिए मना कर दिया था। अब वो कुछ दिनों के लिए सिर्फ रेस्ट पर थे, सारा दिन बेडरूम में अकेले। शुभ के पिताजी यही सोचते थे कि ऐसा क्या करूं जो शुभ सही रास्ते पर आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं हमारी यादों की डायरी से प्यार भरी रोमांटिक कहानियाँ। आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक शाम शुभ के पापा ने शुभ को और उनकी पत्नी को अपने कमरे में बुलाया। देखो बेटा, मैं अब चाहता हूँ कि तुम हमारा बिजनेस संभालो, उसे आगे बढ़ाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए अब तुम शादी कर लो। हाँ, कुछ भी, अपनी बीमारी को मेरे ऊपर मत थोपिए कि जो जी चाहेगा आप करवा लेंगे। मैं जानता था शुभ बेटा। सुनो शुभ की माँ, सामने अलमारी में एक फ़ाइल है, वो ज़रा शुभ को दे दो। शुभ की मम्मी उसे वो फ़ाइल दे देती है। क्या है पापा, मैं क्या करूँ उसका? एक बार खोल के पढ़ तो लो बेटा। शुभ जैसे ही उस फाइल को पढ़ता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये वसीहतनामा था जिसमें साफ साफ लिखा था शुभ की होने वाली वाइफ के नाम सारी प्रॉपर्टी में 80% हिस्सा होगा और 20% शुभ के नाम पर। लेकिन उस 20% पर भी उसकी वाइफ का राइट होगा। वो शुभ के हर खर्चे का हिसाब किताब रखेगी। ये पढ़ने के बाद शुभ आग बबूला हो गया और बहुत उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी शुभ के पापा कहते हैं, शाम को ठीक 6 बजे तुम पहुँच जाना फैमिली रेस्टोरेंट में। मेरे दोस्त मिस्टर गोयल की बेटी से तमीज़ से पेश आना। अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की शुभ, तो मैं तुम्हें 20% के शेयर से भी बेदखल कर दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा जी। शुभ दांत भींचता हुआ गुस्से में वहाँ से चला जाता है और शुभ की माँ ये सब जानने के बाद कुछ भी बोलने की सिचुएशन में नहीं हो। शुभ की मम्मी भी कमरे से बाहर उसके पीछे पीछे चली जाती है और उसे मनाती है कि शाम को वो उस लड़के से ज़रूर मिल ले। 2 कॉफ़ी अकेले पीने के बाद फाइनली शुभ एक लड़की को अंदर आते हुए देखता है, ठीक उसी की टेबल की तरफ। हाय शुभ। यस, टाइम की काफ़ी पक्की हैं आप। हाँ हूँ तो, पर मुझे लगता है अब आगे बात करनी चाहिए। एक्सक्यूज़ मी भैया, एक कॉफ़ी विदाउट शुगर। वीना ने बैठते ही अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। हाँ जी, तो बताइए क्या करते हैं आप? बड़ी बदतमीज़ लड़की हो तुम। सॉरी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सामने वाले से भी पूछा जाता है कि आप कुछ लेंगे या नहीं, पर तुम तो 2 कॉफ़ी पहले ही ले चुके हो, तीसरी भी पियोगे ऐसा लगा तो नहीं था। वेल इट्स ओके, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। वेटर, नो थैंक्स मैडम। ओके कूल। शुभ मन ही मन सोचने लगा, कितना एटीट्यूड है इस लड़की में, ये पसंद आई है पापा को। ओ गॉड, कहाँ फंस गया मैं। तभी वीना झट से बोल पड़ी, कुछ कहा तुमने? नो वे। देखो, पॉइंट पे आते हैं, नो टाइम वेस्ट। पापा ने शादी के लिए जल्दी मचा रखी है, पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी का अभी। ओके, तो मैं जाती हूँ फिर। वीना तुरंत वहाँ से उठ जाती है। अरे अरे बैठो यार, ये क्या एटीट्यूड है तुम्हारा। हेलो मैडम, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ। वीना, वीना नाम है मेरा मिस्टर शुभ। वीना प्लीज़ बैठ जाओ। ले,
अभी तुमने ही कहा इंटरेस्ट नहीं है शादी में, फिर तो बात ही ख़त्म हो गई ना। ओके, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ बैठोगी अब? ठीक है, ओके। दोस्तों, जिनकी मुलाकात ही इतनी खतरनाक थी, शादी के बाद वो एक साथ कैसे रहेंगे, ये जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक सुनते रहिए हमारी यादों की डायरी से प्यार भरी रोमांटिक कहानियाँ। अपना ख्याल रखिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।